Now, um, when we talk about the positive parenting, I have observed that there are many children who are having very good start in life, and we as a parent nurture, protect, and guide them. We do almost everything to be the good parent. So, parenting is a process that prepares our child for independence. And as our child grows and develops, there are many things we can do to help our child. We are, as a parent, always trying to help the children at every stage of their life. And as a parent, it is definitely not a very smooth and easy path, because as our kids grow or develop, they can or they may display undesirable and unexplainable behavior. मतलब ऐसा कई बार होता है कि हम अपना पेरेंट बोल के जो रोल है वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को ऐसा सब कुछ दें जिससे कि उस बच्चे की जिंदगी हमसे बेहतर हो जाए। हमारा हमेशा दृष्टिकोण यही रहता है कि हमें जो जिंदगी मिली थी जब हम बच्चे थे, उससे ज्यादा देना चाहते हैं, उससे ज्यादा हम बच्चों की जिंदगी में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अब जब हम ये सब करते हैं, तब भी कभी कभी कई फैमिलीज में हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये बच्चे कुछ अनडिजायरेबल और अनएक्सप्लेनेबल बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं। ऐसी कुछ चीजें करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। While these parenting pains can be very frustrating, इससे हमें काफी दुख हो सकता है। Hence, there are positive parenting tips which can help us to stay calm and encourage more acceptable behavior. तो ये जो बच्चे हैं जो कुछ अलग अलग तरह के बिहेवियर करते हैं, जिसमें से कुछ बिहेवियर अच्छे नहीं होते हैं या हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत होते हैं, उनकी वजह से या उस बिहेवियर की वजह से पेरेंट्स में काफी फ्रस्ट्रेशन आता है। जैसे कि बीच में कोरोना के टाइम पे बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे थे। वो पढ़ाई करते करते उन्होंने मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी तरह से आत्मसात कर ली। मतलब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से सीख लिया, और सीखने की वजह से ऐसा हुआ कि वो अब जब नॉर्मल ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तब भी वो उस टेक्नोलॉजी में घुस चुके हैं या मोबाइल से एक तरह से एडिक्ट हो चुके हैं। जब वो पहले मोबाइल में पढ़ाई करते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि चलो बच्चों को स्मार्टफोन दे दो, पढ़ाई कर रहे हैं। और कई बार हम भी हमारे काम में बिजी रहते थे। मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज देखी है जहाँ 4 लोग हैं, 4 मोबाइल हैं, और 4 अलग कॉर्नर में बैठ के सभी अपने मोबाइल्स पे कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारी जिंदगी जा रही थी,
कोरोना के टाइम पे, अब वो एक तरह से जिंदगी का पैटर्न बन गया है। और अब बच्चों को मोबाइल से दूर करना या अलग करना या मोबाइल रख के उसे ये कहना कि तुम गार्डन में जाके खेलो, काफी बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। अब आज के हमारे ये जो पॉजिटिव पेरेंटिंग है, वो फोकस करता है कि बच्चों को किस तरह का बिहेवियर सिखाया जाए। सो पॉजिटिव पेरेंटिंग basically focuses on teaching children what type of behavior is acceptable. ये जो टेक्निक्स हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग की टेक्निक्स या जिसको हम टिप्स कह सकते हैं, ये बच्चों में डिजायर्ड बिहेवियर क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं। एंड दे अलाउ these tips allow children to become mentally healthier and better adjusted. According to a very latest research, parenting styles influence whether or not adolescents have poor self-esteem, and those who do have poor self-esteem are prone to experiencing various challenges. So the researchers have found that there is a significant association between parenting style and adolescent self-esteem. मतलब जिस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होगी पेरेंट्स की, उसकी वजह से ही बच्चों का सेल्फ एस्टीम या तो हाई होगा या लो होगा। जहाँ पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, जहाँ भी पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रिटिक होते हैं कि भाई मेरा ही सुनो, मैंने जो रूल्स बनाए हैं वही आपको फॉलो करना है, इस तरह का जहाँ पेरेंट होता है, वहाँ पे बच्चे काफी दबे दबे से रहते हैं और उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। और जहाँ पे बच्चों के साथ डेमोक्रेटिक बिहेवियर किया जाता है, जहाँ बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, जहाँ बच्चों को एक तरह से रूल फिक्स करते समय भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो उस तरह के डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में बच्चों का सेल्फ एस्टीम अच्छा रहता है। और एक और पेरेंटिंग स्टाइल है, उसमें लेज़र फेयर स्टाइल, मतलब बच्चे कुछ भी करते हैं और पेरेंट्स भी कुछ भी करते हैं। मतलब वहां पे बेसिकली पेरेंटिंग किया ही नहीं जाता कि भाई आप इस जन्म में आ गए हैं, आप मेरे बच्चे हैं, आपके मर्जी में जो है वो करो, आपके मन में जो आ रहा है वो करो, और मेरे मन में जो आ रहा है मैं करूंगी। तो ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं कि जो सही मायने में पेरेंटिंग करते ही नहीं, एंड दे लीव देयर चिल्ड्रन 100% फ्री टू टेक द डिसीजन। इसमें भी कई बार बच्चों में कंफ्यूज सेल्फ एस्टीम आ जाता है। मतलब बच्चे समझ नहीं पाते कि किस तरह के डिसीजंस करेक्ट हैं। अभी मेरे जो जिंदगी के 35 साल 35 years of experience I have in working with the families, and after this 35 years of long experience in practice as well as in teaching, I have found certain tips on how one can adopt supportive and effective positive parenting practices. तो सबसे पहला जो टिप है, give your child lots of nurturing physical attention. Give your child lots of nurturing physical attention. अभी इसमें जो है पॉइंट इस तरह से आप समझिए कि बच्चों को
कडल करना, उनके हाथ पकड़ना, उन्हें हग करना, उनकी तरफ अफेक्शन दिखाना, या उन्हें ये महसूस कराना कि आप अफेक्शनेट हैं, you know, it is very important. So cuddling the child, touching the child, holding hands, sitting with the child, physically being in contact with the child is very important for confidence building. तो ये पॉइंट 1 है. कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो ओवरली अफेक्शनेट नहीं होते. मतलब आप उनका हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि वो आपका हाथ छुड़ा दें. दे मे नॉट लाइक, बट दिस नर्चरिंग, the physical contact, the nurturing through the physical contact is very important, and it gives them a comforted feeling. It gives them a feeling of safety and comfort. Second है, offer a variety of activities for them to do. Offer a variety of activities for them to do. इसका मतलब है कि बच्चों की जिंदगी में बहुत सारी एक्टिविटीज होनी बहुत जरूरी है. उसमें कुछ इंडोर एक्टिविटीज हो सकती हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज हो सकती हैं. उसमें आपको इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. मतलब यदि आप बहुत ही बिजी पेरेंट हैं, तब भी आपको बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ किताबें पढ़ना, कुछ गेम्स खेलना, कुछ पजल्स देखना, या किसी तरह के साइंस प्रोजेक्ट्स करना, या ज्योग्राफी प्रोजेक्ट्स करना, या कुछ नहीं हुआ तो नेचर में वॉक करना, चेस खेलना, इस तरह की एक्टिविटीज को हम कहते हैं इंटरैक्टिव एक्टिविटीज. सो इंटरैक्टिव पेरेंटिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल. मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स काफी एक्सपेंसिव गैजेट्स या फिर बहुत ही एक्सपेंसिव टॉयज बच्चों को दे देते हैं और उनको बोलते हैं खेलो. बच्चे खेलेंगे, लेकिन उन्हें उतना मजा तब तक नहीं आएगा जब तक आप उनकी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते. अभी रोज ये सब पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन संडेज को, हॉलीडेज को, इवनिंग्स को या मॉर्निंग्स को आपके शेड्यूल के हिसाब से जब भी टाइम है, आप जरूर कोशिश करिए कि बच्चे की कुछ इंडोर एक्टिविटी या कुछ आउटडोर एक्टिविटी में आप लोग इन्वॉल्व हो जाए. उसके बाद तीसरा है, सेट क्लियर लिमिट्स ऑन योर चाइल्ड्स बिहेवियर. अब ये जो है, दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ अ रूल फाइनलाइजेशन. आपने ये रूल अपने आप बना के बच्चों पे लादना नहीं है. यू हैव टू सिट डाउन, हैव अ फैमिली डिस्कशन on the family rules in your home. Let your child know what the consequences will be if they break the rules. अब जो रूल्स आप बनाएंगे वो कम होने चाहिए. रूल्स शुड बी फ्यू, बट दे शुड बी फेयर and easy to follow, and they should be same for all the children. यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए मोबाइल के रूल्स, मोबाइल यूज के रूल्स, या खेलने के रूल्स, या खाने के रूल्स, या डाइनिंग टेबल पे बैठने और मैनरिज्म के रूल्स समान होने चाहिए. यू कैन नॉट बी pampering one child and force the rule on the other child. The rules should be always enforceable
and it should be positively stated. आपने हमेशा ही रूल बताते समय एक प्लेजेंट वॉइस भी यूज करना है। मतलब आप बहुत ही चिल्ला के, गाली गलौज करके, बच्चे को डांट के, हैरेस करके कोई रूल बताते हैं तो आप देखेंगे कि वो बच्चा बहुत ही एडमेंट और एग्रेसिव हो जाएगा। जैसे कि सिंपल सा रूल है कि खाना खाने के पहले हाथ धोना है, तो आप खुद जाइए बच्चे के साथ और बोल सकते हैं कि लेट अस वॉश हैंड्स बिकॉज वी आर नाउ ईटिंग अवर मील्स। तो ऐसे जब अपने बच्चों के साथ आप रूल फॉलो करने की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब वो बच्चा रूल को रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन यदि आप आके टेबल पे बैठ गए और आप बोलेंगे कि जाओ हाथ धो के आओ, the child will not do it willingly. Sometimes child will not listen to you, or child will say, no, I am not going to wash my hands. तो इस तरह का रिजेक्शन ना हो, इसके लिए आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर रूल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज don't feed into their emotional outburst. If your child misbehaves, the first thing which you have to do is stay calm and give them clear instructions to stop misbehaving and tell them what you would like them to do instead. यदि आपका बच्चा कुछ गलत बिहेव करता है या कोई टैंट्रम थ्रो करता है या किसी तरह से आपको मतलब किसी तरह से वो जिद्दी होने का सिम्टम्स दिखाता है, तो ऐसे केस में आपको उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिखाना है कि उनका मिसबिहेवियर बंद होना चाहिए। And you have to tell them what you would like them to do instead. मतलब जैसे कि वो टॉयज फेंक रहा है या खाना फेंक रहा है, तो आप कह सकते हैं स्टॉप थ्रोइंग द टॉयज, stop throwing the food and sit on the ground and play with the train. अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें आप क्लियर कह रहे हैं कि उसने कौन सा बिहेवियर रोकना है और कौन सा बिहेवियर करना है। यदि आप ऐसा कहते हैं डोंट बिहेव लाइक मैड, तो बच्चा आपका इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाएगा, उसे नहीं समझेगा कि व्हाट इज मैड एंड व्हाट ही इज सपोज्ड टू स्टॉप। So your instructions should be very precise, very specific, and it should be rather behavior specific. And you should be very calm. मतलब आप भी यदि चिल्लाने लगते हैं, आप भी बहुत जोर जोर से कुछ गलत लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो न तो आपका बच्चा गलत बिहेवियर बंद करेगा और न ही वो आपकी बात समझ पाएगा। और जब वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर करने लगता है तब आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर playing with the train on the ground.
मतलब थैंक यू फॉर द एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उसे आपने क्लियरली बोला सिट डाउन, प्ले विद द ट्रेन, and then when he plays with the train, you say thank you. So that means you are appreciating the child's behavior. तो यहाँ पे देखेंगे आप कि उसका जो बिहेवियर है, मतलब गुड बिहेवियर, उसमें एक तरह से कंडीशनिंग आएगी और वो ये जान जाएगा कि कौन सा बिहेवियर सही है और उसे किस तरह से बिहेव करना है। तो इस तरह से आप बच्चे को सिखाइए। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है पेरेंटिंग के प्रोसेस में कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। ठीक है, आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, बट डोंट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू बी परफेक्ट और राइट ऑल द टाइम। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि जो हमेशा करेक्ट रहे या राइट रहे, क्योंकि वो बच्चा है, वो रोबोट नहीं है। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है that all children misbehave at times and it is inevitable that you will have some discipline challenges। मतलब ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा 5-6 साल का है, 8 साल का है, हमेशा एकदम परफेक्ट ही बिहेव करेगा, ये जरूरी नहीं है। वो बच्चे हैं तो बच्चों के समान ही बिहेव करेंगे, तो उनसे आप ऐसी उम्मीद ना रखें कि वो हमेशा करेक्ट रहें। Trying to be the perfect parent and expecting the perfectly behaved kid can set you up for frustration and disappointment। मतलब यदि आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा भी परफेक्ट रहेगा और आप भी पूरे टाइम परफेक्ट पेरेंट रहेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। There will be imperfection. There will be some situations where things may go wrong. There will be situation where your child may behave altogether differently than your expectation. तो वहां फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। सो ऑलवेज कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। It is very difficult to be calm, relaxed parent if you are stressed, feeling anxious or down. Try to find time every day or at least once a week to let yourself unwind or do something that you enjoy। मतलब ये कि आप पेरेंटिंग प्रोसेस में खुद को भूल न जाएं। मतलब आप इतना भी पेरेंटिंग ना करें कि आप खुद को ही निग्लेक्ट करने लगे। जैसे कि आप एक माँ हैं और आप एक एम्प्लॉय भी हैं और मे बी यू आर अ बॉस, तो आप ऑलरेडी बहुत बिजी हैं, फिर आप पेरेंट भी हैं, फिर आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छा परफेक्ट बने। तो ऐसे में कभी कभी आपकी जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल और एंग्शियस हो सकती है एंड यू मे फील डाउन, योर मूड में गो डाउन। ऐसी सिचुएशन में आपको भी किसी तरह की रिलैक्सेशन की जरूरत है। ऐसे केस में मे बी यू कैन पार्टी विथ योर फ्रेंड्स or maybe you can say go to a parlor, maybe you can go for a massage, or maybe you can do some gardening, some special cooking। मतलब आप ऐसा कुछ एक्टिविटी खुद के लिए भी करें जिससे आपको अनविंड करते बने,
Unwind का मतलब you can sort of come out of your stress and pressures. I know as parents it is very difficult to do, but give yourself permission to take time for yourself because it makes a lot of difference. आपने ये एक्टिविटी जो आप खुद के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आप सपोज कुछ वीडियोस बनाते हैं, टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, मेक अ वीडियो, upload that video, or have a conference call with one of your favorite friend, or maybe plan a picnic or an outing with your friends and enjoy that moment. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पेरेंट्स करते हैं, खुद को थोड़ा डिटैच करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गिल्टी हो जाते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अरे मैंने इतने देर के लिए बच्चे को दूर रखा, पता नहीं क्या हो रहा होगा, बच्चा क्या कर रहा होगा, एंड दे डू नॉट एंजॉय दैट मोमेंट ऑल्सो. तो ऐसा न हो के आपने वो मोमेंट पूरी तरह से जीना है, उसको एंजॉय करना है, और आपने गिल्ट को अंदर मन में नहीं आने देना है. इसके बाद don't forget to give your child positive attention. Your kids need positive attention. If they do not receive positive attention from family, they may choose to seek the negative attention. ये एक बहुत ही मजेदार बात है. आप यदि बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा कुछ ऐसी चीजें करेगा जिससे आपका अटेंशन उसकी तरफ जाए और वो एक तरह से नेगेटिव अटेंशन मांगने लगेगा. जैसे कि टैंट्रम थ्रो करना, जमीन पे लोटना, या फिर जोर जोर से चिल्लाना, या फिर कोई चीजें फेंकना. इस तरह का बिहेवियर जो है, दैट इज टू कैच द नेगेटिव अटेंशन. This happens because negative attention is also an attention, and any attention is better than being ignored. आप बच्चे को यदि इग्नोर कर रहे हैं तो वो ऐसे कुछ इरिटेटिंग चीजें करेगा, जो आपका नेगेटिव अटेंशन कैच करेगा. सो यू हैव टू रिमेंबर टू कम्युनिकेट विथ योर चाइल्ड, बिकॉज लव एंड care are the greatest healers. Please remember that give your child positive attention. ऐसा हो सकता है कि आप उसको ज्यादा टाइम न दे पाए. You are a busy mother, you have a very busy husband, everybody in the family is busy. But if quality time is spent in giving the positive attention, that makes a lot of difference for the child. Next is guide your child through their mistakes and weaknesses. Many times, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को अपनी गलतियों और अपनी वीकनेसेस के बारे में काफी बड़ी बड़ी स्टोरीज बताते हैं. मेरे टाइम ऐसा हुआ था, हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, हमारे घर में ये होता था, या मैंने ऐसी ऐसी मिस्टेक्स की, मेरी लाइफ में मेरी ये वीकनेसेस थी. इस तरह से पेरेंट्स खुद का उदाहरण देते हैं. परंतु punishing a child is not as effective as using praise and rewards, rather than focusing on weaknesses. Find ways to assist your child in developing to their full potential. When encouraged, children will acquire talents to compensate for any deficiencies. तो जो बच्चे की गलती हो रही है उस पर फोकस करिए. जैसे कि वो ज्यादा टाइम फोन यूज कर रहा है, तो आप उसके हाथ से फोन खींचकर न लेते हुए
आप ऐसी कोशिश करिए कि दूसरी एक्टिविटी से प्लेइंग चेस की तरफ आप उसका ध्यान आकर्षित करें। आप उसे बोलें कि लेट अस गो एंड प्ले द चेस, और लेट अस गो एंड प्ले द क्रिकेट, और लेट अस स्टार्ट कुकिंग, और लेट अस बेक अ केक। और उसके प्रोसेस में, मतलब क्रिकेट खेलने की प्रोसेस में या बेकिंग केक की प्रोसेस में, जो उसकी गलतियां या वीकनेसेस होती हैं उसके ऊपर फोकस करके उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अवॉइड नेगेटिव इमोशनल रिएक्शंस टू योर चाइल्ड्स बिहेवियर। If your child has problems with control, negative responses like anger, sarcasm, and ridicule will only make them feel worse. आप यदि बहुत ज्यादा बच्चों पे गुस्सा होते हैं या आप उनसे सरकास्टिक बात करते हैं, किसी तरह का टॉन्ट आप उसके ऊपर यूज करते हैं, या आप उनको पब्लिकली रिडिक्यूल करते हैं, तो आपका बच्चा और ज्यादा गलत या नेगेटिव इमोशनल रिएक्शंस देगा। आपको बहुत ही पॉजिटिवली शॉर्ट एंड माइल्ड वर्बल फ्रेजेस यूज करने हैं, जिससे आपका बच्चा काम पर फोकस कर सके। आप शॉर्टकट इस तरह से यूज कर सकते हैं, लेट्स पे अटेंशन, जैसे आपको कहना है ना। जैसे आपका बच्चा बहुत ही डाइवर्टेड है, इधर उधर देख रहा है, आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और वो बच्चा बार बार डाइवर्ट हो रहा है, बार बार आजू बाजू में देख रहा है, बार बार खिड़की के बाहर देख रहा है, तो आप कह सकते हैं LPA। इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड अ वर्बल फ्रेज, मीन्स लेट्स पे अटेंशन। तो इस तरह के छोटे छोटे से आप फ्रेजेस बना सकते हैं आपके और बच्चे के बीच में, और बच्चे को समझा सकते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा। नेक्स्ट इज पेरेंट बाय एग्जाम्पल, मॉडल व्हाट यू एक्सपेक्ट। पेरेंट बाय एग्जाम्पल का मतलब है आपको ऐसा पेरेंट बनना है जो खुद ही एग्जाम्पल हो। यू हैव टू बी द करेक्ट मॉडल इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। इसको मैं शॉर्टली इस तरह से कहूंगी, थिंक ऑफ योर किड्स लाइक अ कॉपी मशीन हु विल मिमिक एवरीथिंग यू डू। आपका जो बच्चा है वो एक तरह का आपका कॉपी मशीन है, और वो आपकी हर बात को कॉपी करेगा। जानते हुए अनजाने में वो ऐसे ही चॉइसेस करेगा जो वो देखेगा। सो इफ यू मेक पुअर चॉइसेस इन बिहेवियर, you are giving them permission to act in the same way. Check in with yourself and don't lose it in front of the children. हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका हर बिहेवियर, जैसे कि फोन एटिकेट्स, ईटिंग एटिकेट्स, वाटर ड्रिंकिंग एटिकेट्स, वॉकिंग एटिकेट्स, एक्सरसाइज रिजिम, ये सारी चीजें जो जिंदगी के अलग अलग फैक्टर्स हैं, या even like talking to your maid, talking to your staff, आप किस तरह से कर रहे हैं, कौन सी भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं। यदि आपकी मेड से आपका बिहेवियर बहुत रूड है और आप चिल्ला चिल्ला के उस मेड से काम करा रही हैं, तो आप वो बच्चे से भी एक्सपेक्ट यही करेंगी कि वो भी आपके सामने या आपके पीछे उस मेड के साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे। आप यदि मोबाइल के बारे में पुअर चॉइसेस करते हैं, जैसे कि आप 24 आवर्स में से अबाउट
16-17 आवर्स सिर्फ मोबाइल पे लगे हुए हैं, और या तो आप यूट्यूब देख रहे हैं, या मैसेजिंग कर रहे हैं, या आप व्हाट्सएप पे लगे हैं, तो आप बच्चे को नहीं कह सकते कि आप यूट्यूब ना देखें। यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप बेड पे लेटे लेटे बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि जाओ भाई रनिंग करके आओ। यू हैव टू मॉडल what you expect। तो आपको हमेशा बच्चे को ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करना है जो आप उसमें इनकलकेट करना चाहते हैं। डोंट एवर गिव अप ऑन योर चाइल्ड। कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स या मदर स्पेशली, वो ऐसा कहते हैं कि भाई मैं तो इस बच्चे से परेशान हो गई और अब मैंने गिव अप कर दिया। All of your child's problems can be worked through with humor, goodwill, and perseverance. With proper parental support, even the most troublesome teens can become amazing people। मैंने ये बात देखी है कि एज अ चाइल्ड कोई बच्चा बहुत ही शैतान, बहुत ही बदमाश और बहुत ही ज्यादा क्रैंकी या बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, वो एज एन एडल्ट बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, यदि आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करें और उसके साथ पेशेंस रखें। ये आप बच्चे के सामने कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं इस बच्चे से परेशान हो गई और अब मेरी उम्मीद ही खत्म हो गई कि ये बदलेगा। तो इस तरह की जो मानसिकता है पेरेंट्स की, हो जाती है कभी कभी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, परंतु आपको एक तरह से लाइफ में ह्यूमर रखना है, गुडविल रखना है, और आपको कंसिस्टेंटली पेरेंटिंग पॉजिटिव रखनी है, जिससे आपका बच्चा अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाए। सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स। Adopting these tips for your family may take a little adjusting, but stick with it। मतलब आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन इन टिप्स पे आप स्टक अप रहें, स्टिक रहें, या आप इन पे हमेशा अपना कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहें, and you will see and you will love the result। When we take compassion and kindness into parenting practices, we are going to have much better outcomes, and the whole family will be happier and healthier। So these were some of the tips in a nutshell। I want to just say one-liners: do as you say and say as you do। हमेशा याद रखें कि जो आप कहते हैं वही आप करें। आपके कहने और करने में, मतलब कथनी और करनी से हिंदी में कहा जाता है, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। आप जो कहते हैं वही आप करें, और आपका बच्चा वही कॉपी करेगा। मोबाइल का यूज यदि कम करना है तो आप स्वयं मोबाइल का यूज कम करें, और इस बात से आपका बच्चा भी ये चीज फॉलो करेगा। आप यदि एक्सरसाइज करते हैं और चाहते हैं कि बच्चा एक्सरसाइज करे, तो आपको पहले खुद अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके एक्सरसाइज शुरू करनी है, और फिर बच्चा फॉलो करेगा। शो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इंक्लूडिंग योर चाइल्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैंने कई घरों में देखा है जहां फादर जो है वो हर बच्चे की गलती को मदर के ऊपर धकेल देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये बच्चा ऐसा हो गया, या तुम दिन भर घर में बैठ के करती ही क्या हो, या
वो बाजू वाले का बच्चा इतना अच्छा है और तुमने ही अपने बच्चे को ठीक से ट्रेन नहीं किया। तो इस तरह से कई बार वाइफ हस्बैंड की इंसल्ट करती है और हस्बैंड वाइफ की इंसल्ट करता है। इसमें बच्चे के सामने यदि आप एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो बच्चा ये सेंस कर लेता है कि यहाँ घर में किसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, और वो बच्चा भी उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं देता है। मैंने ऐसा देखा हुआ है कि एक घर में बच्चा अपनी माँ से काफी चिल्ला चिल्ला के बोलता है। अब वो बच्चा एडल्ट भी हो गया है, उसको भी बच्चा हो गया है, तो वो जो बच्चा है मतलब वो ग्रैंड चाइल्ड, वो भी अपनी दादी से काफी चिल्ला चिल्ला के बातें करता है, मतलब डांट डांट के कि तुमको समझता नहीं क्या, मैं ये मांग रहा हूँ तुम मुझे दे नहीं रही हो। इस तरह से दादी को डांटता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है और आपको बच्चे को भी रिस्पेक्ट देना है। Show respect to all, which inculcates feelings of respect in your child. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शो रिस्पेक्ट टू योर मेड, शो रिस्पेक्ट टू योर ड्राइवर, शो रिस्पेक्ट टू योर गार्डनर एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ हु आर वर्किंग विथ यू। जैसे घर में इवन धोबी भी आ रहा है तो उससे भी आप रिस्पेक्टफुली बात करिए। यदि इस तरह से आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो आपका बच्चा बिना कुछ सिखाए उनको रिस्पेक्ट देना सीखेगा। लेट देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेट द चिल्ड्रन सॉल्व देयर प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। आपके घर में यदि दो बच्चे हैं तो उनमें कभी ना कभी झगड़ा होगा, कुछ एक वस्तु को लेके उनमें आपस में शेयरिंग इश्यूज होंगे। आप पहले इमीडिएटली एंटर मत करिए, मतलब आपका वो सिनेरियो में इमीडिएट इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है। मैंने कई बार देखा है बच्चे छोटे बच्चे के हाथ से निकाल के बड़े बच्चे को दे देते हैं, या बड़े बच्चे के हाथ से टॉयज निकाल के छोटे बच्चे को दे देते हैं। इससे क्या होता है कि सेल्फ एस्टीम डैमेज होता है और बच्चों में एक दूसरे के बारे में इल फीलिंग्स तैयार हो सकती है। इसीलिए जहाँ 2 या 3 बच्चे हैं या जहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं, वहां पे हमें अपना इंटरफेरेंस मिनिमम रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें, और सॉल्व करते करते वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, जिससे कि उनकी सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और उन्हें ये भी समझ में आता है कि उन्हें आपस में मिलजुल कर रहना है। अवॉइड बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, अवॉइड ओवर कॉम्पनसेटिंग। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई फैमिलीज में मैं ऐसा देख रही हूँ कि एक ही बच्चा रहता है। दे प्रेफर टू हैव द सिंगल चाइल्ड एंड दैट सिंगल चाइल्ड इज ओवर प्रोटेक्टेड। वो इतना ओवर प्रोटेक्टेड हो जाता है कि न तो उसको कभी अकेला रहने दिया जाता है, वो कभी भी अकेला खेलता नहीं, अकेला खाता नहीं, अकेला वो साइकिल नहीं चला सकता, अकेला उसको आप गार्डन में नहीं खेलने देते, और हमेशा आप उसको ओवर कंपनसेट करते हैं। जैसे उसने एक टॉय मांगा, आप 4 टॉय लेके आते हैं। मतलब आप वो बच्चे को एक टॉय से खेलने भी नहीं देते, एक्सप्लोर भी नहीं करने देते, और उसके सामने आप मल्टीपल ऑप्शंस ला के रखते हैं, ओवर कॉम्पनसेट करते हैं। या फिर यदि उसको सपोज चोट लग गई खेलते खेलते तो आप इमीडिएटली उसको उठा लेते हैं, इमीडिएटली आप उसको पैम्पर करने लगते हैं, इमीडिएटली आप उसको अपने पास बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा ओवर प्रोटेक्टेड फील करता है और धीरे धीरे उसकी खुद की क्षमता
जो है वो कम होने लगती है। मतलब इससे क्या होता है कि बाद में जैसे एडल्ट जब वो बनते हैं तो भी वो एक शेल्टर की उम्मीद रखते हैं। ऐसे बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं, सपोज लड़का है और वो जब एडल्ट बन जाता है, तो वो अपनी वाइफ से भी मदरिंग की एक्सपेक्टेशंस रखने लगता है। मतलब क्योंकि उसकी मदर ने उसको इतना ओवर प्रोटेक्ट किया था, इतना ओवर कॉम्पनसेट किया था, कि जब वो शादी कर लेता है तो उसको लगता है उसकी वाइफ ने भी उसको मदर के समान ट्रीट करना है और उसको पूरे समय ओवर कॉम्पनसेट करना है, जब उनको बराबरी का रिलेशन जीने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। Train your child to be focused on target and wait for the right opportunities. आपके बच्चे को हमेशा आप ऐसी बात सिखाइए कि जिंदगी में किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत नहीं है या अपॉर्चुनिटी के लिए फ्रस्ट्रेटेड रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप उसको सिखाते हैं कि आप आपके टर्न का पेशेंटली इंतजार करिए और आपके पास जब अपॉर्चुनिटी होगी तो आप उसको यूटिलाइज करिए। मतलब कोई गेम में या कोई कोर्स में या किसी जॉब में या किसी खेल में आप बच्चे को इसी तरह से सिखाइए कि वो फोकस्ड रहे, और जब वो टारगेट पे फोकस रहेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी मिलने पे उसे यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप खुद बैलेंस करिए करियर एंड फैमिली लाइफ में। मैंने कई बार देखा है कि कुछ यंग मदर्स बहुत करियर माइंडेड रहती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि वो करियर बनाएं और बहुत आगे तक बढ़ना चाहते हैं और बहुत हायर पोजीशन पे चैलेंजेस लेना चाहते हैं। उन्हें एक तरह से करियर का एडिक्शन भी रह जाता है। उन उस तरह की लेडीज को अपना वर्क लाइफ जो है वो ज्यादा पसंद रहता है। लेकिन यदि आप वर्क लाइफ के साथ शादी भी कर रहे हैं और आप बच्चे होने दे रहे हैं, तो फिर आपको आपके करियर और फैमिली लाइफ में बैलेंस करना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर के पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ओवर शैडो करे। ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा आपकी जॉब को भी नहीं समझ पाएगा और आपकी जॉब को वो हेट्रेड की तरफ से देखेगा। उसे आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप जॉब क्यों करती हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसे आपको ये प्रॉमिस करना है कि जॉब के बाद आप उसके साथ किस तरह अवेलेबल रहेंगी। यदि जॉब के बाद आप प्ले टाइम रखती हैं या आप उसके साथ कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी का टाइम रखती हैं, तो फिर वो बच्चा डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेगा और आपके साथ वो खुश रहेगा और आपकी जॉब को भी वो हेट्रेड की नज़र से नहीं देखेगा। तो बैलेंसिंग द करियर एंड फैमिली लाइफ इज वेरी important. Make sure your child knows that being angry does not mean not loving. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप कभी बच्चे से नाराज हैं तो आप उससे बात करना बंद कर सकती हैं। जैसे बच्चे ने आपसे आपकी बात ही नहीं सुनी या खाना ही गिरा दिया या प्लेट फेंक दी या मोबाइल फेंक दिया या कोई टॉय तोड़ दिया, जानबूझ के एंगर आउटबर्स्ट दिखाया, तो उसकी वजह से आप एंग्री हो सकती हैं और एंगर दिखाने के लिए आप कुछ देर के लिए उससे विड्रॉ हो सकती हैं। मतलब आप बोल सकती हैं कि सी, आई डिड नॉट लाइक योर बिहेवियर एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। पर यदि आप एंग्री हैं तो आप उसे कम प्यार करती हैं ऐसा उसे
महसूस मत कराइए, आप उसे गाली ना दीजिए, आप उसे इस तरह से ट्रीट न कीजिए कि जिससे उसे ये लगे कि आप उसे प्यार ही नहीं करती। रिस्पेक्ट योर चाइल्ड्स थॉट्स एंड ओपिनियंस विदाउट जजिंग देम। कई बार अपने बच्चे अलग अलग तरह से थॉट्स और उनके ओपिनियंस हमको बताते हैं। बच्चों के ओपिनियंस हमें सुननी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें जज नहीं करना चाहिए। कई बार पेरेंट्स कैसे करते हैं कि बच्चे ने कोई भी थॉट बताया, जैसे मे बी मेथड ऑफ प्लेइंग विद अ ट्रेन और मेथड ऑफ मेकिंग सम बिल्डिंग ब्लॉक्स, यूजिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स टू मेक अ बिल्डिंग, इस तरह की कोई एक्टिविटी है और उसमें बच्चे का ओपिनियन और आपका ओपिनियन अलग यदि है तो आप बच्चे के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करिए। प्रमोट द हेल्थ ऑफ योर मैरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक अनहैप्पी मैरिज में बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता। आप यदि ऐसा कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा बस सही बन जाए, बाकी झगड़े वगड़े सब चलते रहेंगे घर में, माँ बाप के बीच में, फिर उसके बाद बहू और सास के बीच में, फिर ससुर और बहू के बीच में, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और हर दिन आप रात को बैठकर अपने हस्बैंड से घर की सारी समस्या डिस्कस कर रहे हैं और बच्चे को ये यदि समझ में आ रहा है कि आपकी मैरिज जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और आप रोज ही अपनी वाइफ को या हस्बैंड को एक्यूज कर रहे हैं, तो ऐसी तरह की जो मैरिज रहती है उसमें जो बच्चे रहते हैं वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इवन जैसे कि ऐसी मैरिजेस जहाँ पे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मेरे कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं। तो जहाँ टॉक्सिक मैरिजेस हैं वहाँ पर भी बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है और उसका सेल्फ एस्टीम काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आप अपनी मैरिज का की जो हेल्थ है, that also you need to promote. So promote the health of your marriage is very important. Then eliminate the family secrets. जितने भी आपके घर में अलग अलग टाइप के डिस्कशंस हैं वो ज्यादातर आप कोशिश करिए कि बच्चों के सामने ही आप डिस्कस करें। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि जो बच्चे छोटी उम्र में न जाने, उनको आप आपके क्लोज बेडरूम्स में डिस्कस कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर बार बच्चे को कहें कि तुम बाहर जाके खेलो। कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि कुछ बातें या ऑलमोस्ट हर बात के लिए बच्चे को बोला जाता है कि बाहर चले जाओ, तो उससे बच्चों के मन में एक तरह का सस्पिशन तैयार हो जाता है, एक तरह से वो डाउट करने लगते हैं या वो ओवर क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है घर के अंदर। फिर वो कान लगा के सुनते हैं, आधी बात उनको समझती है आधी नहीं समझती। इसलिए मेरा कहना है कि आप ज्यादातर समय बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करके ही अपनी फैमिली की सीक्रेट्स डिस्कस करें। गिव चिल्ड्रन फ्रीडम ऑफ चॉइस। बच्चों को भी अपना अपना काम करने का फ्रीडम होना चाहिए। जैसे आप केक बना रहे हैं, इस पिक्चर में मैंने दिखाया, इफ यू आर बेकिंग अ केक, मे बी योर चाइल्ड कैन ऑल्सो बेक अ स्मॉल केक, यू नो, by following the same procedure, by following the same recipe। इससे क्या होगा कि बच्चे को अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आएगी, बच्चे के मन में ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं भी ये एक्टिविटी कर सकती हूँ। तो इस तरह से, एंड अवॉइड द परफेक्शनिस्ट पेरेंटिंग। यहाँ पे भी आपको मैं कहना चाहूंगी, कुछ पेरेंट्स जो हैं हमेशा ही एक तरह से कंटिन्यूसली ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हर समय परफेक्ट, परफेक्ट कपड़े, परफेक्ट बातें, परफेक्ट खाना, परफेक्ट सोना, मतलब
बच्चे के साथ वो टाइमर ही लगा देते हैं, अलार्म क्लॉक के समान, और पूरे टाइम ये पेरेंट्स बच्चे की हर चीज पे नजर रखते हैं। तो इस तरह की पेरेंटिंग से भी बच्चा डरा डरा सा रहता है, स्ट्रेस में रहता है, और जब वो आपके कुछ रूल से थोड़ा भी वेरिएट होता है तो उसको जो स्ट्रेस लेवल आता है वो बहुत ज्यादा अनबेरेबल होता है। तो आप इतना भी परफेक्ट पेरेंटिंग न करें कि जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में रहे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आजकल कई जगह मैंने देखा भी है कि कुछ लोग बहुत ही परफेक्ट पेरेंटिंग करके बच्चों को रोबोट बना देते हैं। वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड देयर विल बी वेरिएबिलिटी इन द बिहेवियर, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। यूज डिटैचमेंट, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, किस स्टेज पे आपको बच्चों से डिटैच होना है और किस स्टेज पे आपकी लाइफ में आपको दूसरी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना है। बच्चे आपकी कमोडिटी नहीं है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब बच्चा छोटा रहता है उसको बहुत सारी आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, खाने के लिए, सोने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, नहाने के लिए, वो आप पे डिपेंडेंट रहता है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कहता है कि मैं मेरा कर लूंगा या मैं मेरा कर लूंगी, तब भी माँ को ऐसा लगता है नहीं मैं ही करूं, मैंने ही ये सब करना है क्योंकि मैं ही ये करती आई हूँ। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होके इवन एडल्ट हो जाता है तब भी माँ अपने आप को डिटैच नहीं कर पाती। ये बहुत ही गलत है। और जब डिटैचमेंट नहीं होता और जब उसकी बहू आ जाती है, वाइफ आ जाती है लड़के की, तब ये माँ और बहू में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और ऐसे केस में उस एडल्ट बच्चे की लाइफ बहुत ही मिजरेबल हो जाती है। एट द एंड आई हैव कोटेड दैट चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव, जो वो जी रहे हैं वही वो सीखेंगे। यू नो, आप उनसे ऐसा उम्मीद नहीं करेंगे कि वो कुछ ऐसी चीजें सीखे कि जो वो जी नहीं रहे हैं। सो चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव। इफ अ चाइल्ड लिव्स विद criticism, he learns to criticize. If a child lives with hostility, he learns to fight. If a child lives with ridicule, he learns to feel shy. If a child lives with shame, he learns to feel guilty. If a child lives with tolerance, he learns to be patient. If a child lives with encouragement, he learns confidence. If a child lives with praise, he learns to appreciate. If a child lives with fairness, he learns justice. If a child lives with security, he learns to have faith. If a child lives with approval, he learns to like himself. If a child lives with acceptance and friendship, he learns to find love in the world. तो मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं that the children learn whatever they live. If you encourage them, they will be confident adults. If you praise them, they will also learn to appreciate. If you teach them fairness, they will be judicial. If you give them security, they will have faith in this world. And if you give some approval to the children, they will learn to like themselves. मतलब आप यदि उनको अप्रूव करते जाएंगे, उनके बिहेवियर को आप अप्रूव करेंगे, तो वो खुद को प्यार करना सीखेंगे। एंड if the child lives with the acceptance and friendship, he or she will learn to find love in the world. So we are here to train our children, to love the world, and we want today's children to become tomorrow's well-adjusted adults, those
who will love life, those who will become better husband or wife, those who will become better parents or even grandparents for that matter. आज के इस एपिसोड में मैंने आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ टिप्स और डूज और इंडिकेटर्स, मतलब जो नटशेल में मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है। ये सारी चीजें मैं खुद मेरे अराउंड जो बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन या मेरे बच्चे के ग्रैंड चाइल्ड के फ्रेंड्स, इन सब पे मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ, उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं सारे यंग पेरेंट्स और जो थोड़े ओल्डर पेरेंट्स हैं उनसे भी ये विनती करूंगी कि ये सारे टिप्स आप फॉलो करें और हमारी दुनिया के लिए आप अच्छे एडल्ट्स का निर्माण करें। सो थैंक यू सो मच फॉर listening to my today's video. If you like my videos, you can subscribe, and if you have any queries, you can write to me on my mail and in the comment box. Thank you so much.